Hey guys, welcome back to Journey Inside और एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लाइफ सीरीज का ये फोर्थ एंड फाइनल एपिसोड आप लोगों के सामने है। एंड आई एम श्योर कि आपने जो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई थी, उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा और या उस प्रोसेस में होंगे कि जहाँ पे आप निरंतर अपने भीतर झांक के देख पा रहे हैं और अपने इमोशंस को, अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, वो एक्सरसाइजेज अभी तक कंप्लीट नहीं की हैं, तो मैं फिर से उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। प्लीज़ डोंट टेक दीज स्मॉल एक्सरसाइजेज लाइटली। देखने में बहुत छोटी लगती है, बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके रिजल्ट्स में और आपकी क्वालिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने इन एक्सरसाइजेज किया था तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा ये मुझे पता नहीं था, बट आउट ऑफ फेथ मैंने कहा था कि चलो करके देखते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन स्लोली जैसे जैसे मेरे में चेंजेस आते गए, मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता गया। आई गॉट हील्ड फ्रॉम विद इन। इट वॉज ए ट्रिमेंडस रिजल्ट एंड ट्रिमेंडस पीस ऑफ माइंड दैट आई गॉट फ्रॉम दिस प्रैक्टिसेस। एंड जो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी, टू गो बैक इन टाइम एंड रिमेंबर ऑल दोज इंस्टेंसेस जो आपकी लाइफ में हुए थे, आई एम श्योर वो एक्सरसाइज भी आपने शुरू कर दी होगी। और हो सकता है उस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपको किन्हीं बातों पे बहुत ज़ोर से हंसी आई हो, किन्हीं बातों को आपको याद करके दुख हुआ हो, या आपको रोना भी आया हो, या ऐसी बहुत सारी इमोशंस जो हमने कहीं ना कहीं बहुत गहरे अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में दबा के रखे हुए हैं, वो सब यादें, वो सब भावनाएं, वो सब फीलिंग्स उमड़ के आपके सामने आई होंगी। अब उनका करना क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर आप इन इमोशंस को हैंडल कर पाए, डरना नहीं है, बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग इन रियल। रिमेंबर, ये सब मेमोरीज हैं जिनको आप रीलिव कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो। एंड अगर इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से किया तो ये बहुत ही क्यूरेटिव, बहुत ही थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज आपके लिए हो सकती है। सो अगर आपने ये एक्सरसाइज की है या करनी शुरू कर दी है तो बहुत बहुत मुबारकबाद, माय कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को तो फेस कर लेते हैं लेकिन अपने आप को फेस करने से डरते हैं। एंड यू हैड द करेज टू गो डीप इनसाइड योरसेल्फ एंड फेस योरसेल्फ, फेस ऑल दोस इंस्टेंसेस जो आपकी लाइफ में हुए हैं। और इसीलिए ओशो कहते हैं मेडिटेशन इज द बिगेस्ट एडवेंचर। बहुत ही एडवेंचरस रोलर कोस्टर राइड ये होती है। यू गो थ्रू ऑल दोज इमोशंस एंड अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अब उसका करना क्या है? देखिए, जहाँ जहाँ भी आपको नेगेटिव इमोशंस आए, किसी ने आपको हर्ट किया, आपको दुख हुआ, या किसी ने आपको दुख पहुँचाया, या इस तरह के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, कहीं आपको घृणा आई, हैट्रेड आई, गुस्सा आया, रिमेंबर ऑल दोज इंस्टेंसेस and just keep repeating, I release it from my system, I release it from my mind, I release it from my body. Emotions और feelings में फ़र्क क्या है? Emotions हम मन में feel करते हैं, लेकिन feelings are physical, and that is why these negative emotions cause so many psychosomatic diseases. ये हमारी body में जिस तरह की problems, physical problems हमें होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है वो जो दबी हुई नेगेटिव इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ट्रबल करती रहती हैं। तो जैसे ही आप इमोशंस को, इनको रिलीज करते जाते हैं, यू कीप रिपीटिंग, आई रिलीज इट फ्रॉम माई माइंड, आई रिलीज इट फ्रॉम माई बॉडी, आई रिलीज इट फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड, वो धीरे 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 डिजॉल्व होती चली जाएंगी। और जिन भी लोगों को आपने हर्ट किया, उनसे आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, दिल से, सच्चे दिल से माफ़ी मांग लीजिए। और जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको कहीं ना कहीं दुख पहुँचाया, उनको भी आप सच्चे दिल से माफ़ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, वो घटनाएं हो चुकी हैं, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी आपके सामने नहीं हैं, लेकिन वो असर, वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आज तक परेशान कर रहा है। तो जब मैंने इस एक्सरसाइज को किया था और मैंने उन सब चीज़ों को रिलीज़ किया था, तो आई गॉट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। वो सारा जो, देखिए, वो मेमोरीज तो रहेंगी, बट दैट इमोशनल स्टिंग, वो भावनाओं का जो दंश है, वो आपके मन से हमेशा के लिए रिलीज हो जाएगा। सो कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड कीप रिलीजिंग ऑल दोस पेंट अप नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम योर सिस्टम। अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं कि इस एक्सरसाइज के बाद में हमें ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है।
नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो। और मैंने अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारी लाइफ में जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हैं, हेल्थ की है या करियर की हैं, गोल्स की हैं, उनके मूल में, बेस में कहीं ना कहीं हमारी वो सब दबी हुई, छुपी हुई भावनाएं रहती हैं या वो एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिनको हमने राइट से प्रोसेस नहीं किया है, रिलीज नहीं किया है और अपने आप को अनबर्डन नहीं किया है। बहुत सारा बैगेज हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने हार्ट में लेके चलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें पुल डाउन करता रहता है। कहते हैं ना कि अगर आपको ऊंचाई चढ़नी है, आपको पहाड़ चढ़ना है, देन यू मस्ट बी वेरी लाइट। और इतने सारे हम इमोशनल बैगेजेस को लेके चल रहे हैं तो हम कैसे ऊपर चल पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। एंड ऑल्सो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा कि न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, रिस्ट वाच थेरेपी, हाउ इट कैन हेस्टन योर प्रोसेस एंड कैन यू पुट ऑन द पाथ ऑफ योर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो देखिए होता क्या है, अभी तक मेरे ख्याल से आप इतना तो समझ गए होंगे कि लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस हमें बार बार होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे लेयर बाय लेयर, परत दर परत इम्पैक्ट डालते रहते हैं। हमने जो गोंद का एग्जांपल लिया था वो हमसे चिपकते रहते हैं। अगर सेम एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है, हमारा वैल्यू बन जाता है और हमारी लाइफ को गाइड करता रहता है, कंडक्ट करता रहता है। आप एक कुम्हार का एग्जाम्पल लीजिए जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जब मिट्टी सॉफ्ट होती है तो उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है और कुम्हार उसको चाक पे चढ़ा के एक आकार देता है, सुराही का या मटके का या गिलास का या कप का, और उसको आग में पकाता है और पकने के बाद में वो परमानेंट शेप ले लेता है। उसको फिर रीशेप करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसी ही हमारी पर्सनैलिटी होती है। लाइफ के इतने सारे अच्छे, बुरे, खट्टे, मीठे अनुभव से गुजरने के बाद में हम पक चुके होते हैं। अब इस शेप के साथ में, अपनी पर्सनैलिटी के साथ में हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं और इसको चेंज करना, उस पके हुए बर्तन को वापस उस मुलायम मिट्टी में लेके जाना, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन इसको हम न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के साथ में कैसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एंड रेस्ट, अगर आपको इस बारे में और नॉलेज चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए और आप वाकई में आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो मैं इनवाइट करूंगा, यू कैन गेट बैक इन टच विद मी एंड टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल फर्दर। तो देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की, साथ साथ मैं हमेशा बात करता हूं। न्यूमरोलॉजी स्टडी होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के हिसाब से। अब डेट ऑफ बर्थ मेरा गिवन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सो डेट ऑफ बर्थ में जो भी मेरी इंक्लिनेशंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, वो तो गिवन है। अब उनके साथ में मैं कैसे काम करता हूं, वो स्टडी और वो गाइडेंस हमें न्यूमरोलॉजी देती है। बट ग्राफोलॉजी टॉक्स अबाउट the acquired talents in the process of growing up and getting all those experiences and going through all those life events। मैंने अपनी लाइफ में किस तरह के बिलीव्स, किस तरह के वैल्यू सिस्टम बनाए हैं, उसको हम ग्राफोलॉजी से या हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस से पता करते हैं। सी ग्राफोलॉजी इज ए साइको न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी। एक थॉट इम्पल्स मेरे साइक में, मेरे माइंड में आता है, मेरे नर्वस सिस्टम से वो मेरे हाथ में, मसल में ट्रांसफर होता है एंड देन माई हैंड राइट सर्टेन हैंड राइटिंग्स। तो मेरी हैंड राइटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, लूप्स एंड कर्व्स। और वो लाइन्स, लूप्स एंड कर्व्स मेरे को बताती हैं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या बिलीव्स चल रहे हैं, क्या वैल्यूज चल रहे हैं। एज ए ग्राफोलॉजिस्ट हमारा काम है उस पैटर्न को रीड करना और उसको रीड करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके डीप डाउन सबकॉन्शियस में जो परत दर परत चढ़ा हुआ है, उसको बहुत इजीली रीड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं और उस आदमी को बता सकते हैं कि आपकी लाइफ को जो गाइड कर रहा है, जो रूल कर रहा है, वो ये पैटर्न्स रूल कर रहे हैं। तो अब ग्राफोथेरेपी क्या होती है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी ये है तो मेरी हैंड राइटिंग ऐसे आ रही है। अगर मैं इस हैंड राइटिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं, प्रैक्टिस करूं, तो अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग होके ये इम्पल्स वापस मेरे माइंड में जा रहा है और मेरे माइंड में न्यू न्यूरल पाथवेज बना रहा है। एक तरह से आप समझिए कि जैसे जंगल में पगडंडी होती है, हम एक रास्ते पे चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है। अब उस पगडंडी को हमें मिटाना नहीं है, सिंपली उसको हमें यूज करना बंद कर देना है, तो वहां पे फिर से घास उग जाएगी, वो रास्ता बंद हो जाएगा
और हम दूसरी जगह पे चलने लग जाए तो वो दूसरी पगडंडी बन जाएगी। तो ग्राफोथेरेपी हम डिफरेंट लेटर्स में, सिग्नेचर में डिफरेंट तरीके से डिजाइन करके उनको प्रैक्टिस करके पुरानी पगडंडी हमने बंद कर दी और नई पगडंडी, नई न्यूरल पाथवेज, न्यू हैबिट्स, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, न्यू बिलीफ्स हमने क्रिएट कर दिए। दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोथेरेपी वर्क। तो ये हमारे ओल्ड पैटर्न्स किस तरह से हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग इनिशिएटिव ले लेते हैं लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते हैं, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को बहुत फियर लगता है, फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ टेकिंग ऑन न्यू टास्क है। कुछ लोगों को होता है उनका फोकस नहीं होता है या कंसंट्रेशन नहीं होता है। कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, उनका विल पावर जिसे कहते हैं बहुत वीक होता है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड गेटिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में डेवलप की होती हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैंने अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और अपने चैलेंजेस आपसे शेयर किए थे एंड दे गिव मी वेरी बैड टेम्परामेंट एंड ए वेरी बैड एटीट्यूड। मैं बहुत डरता था, बहुत घबराता था नए इनिशिएटिव लेने में, या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे में थी। लेकिन जब ये ग्राफोथेरेपी मैंने अपने खुद पे अप्लाई करी, न्यूमरोलॉजी के नेम करेक्शन किया, अलाइनमेंट नंबर्स का अलाइनमेंट किया और उन सब रेमेडीज़ को फॉलो किया, तो आज से 1.5 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मैं YouTube चैनल पे आकर इस तरह से बात करूंगा या स्टेज पे 100-200 लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा या अपना कोर्स लॉन्च कर पाऊंगा या एक बुक लिख पाऊंगा, तो दैट वुड हैव बीन सिंपली इम्पॉसिबल। लेकिन जस्ट 3-4 महीने के प्रैक्टिस के बाद में ही स्लोली मेरा एकदम से चेंज हो गया। वो सब बैड हैबिट्स या बैड पैटर्न्स जो मुझे पुल डाउन कर रहे थे, आई वाज सक्सेसफुली एबल टू ओवरकम। सो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोथेरेपी कैन बी सो पावरफुल एंड ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को बहुत हेस्टन कर देता है। कि अब देखिए, जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंथी है, देन यू गॉट टू बी एन एक्सपर्ट टू प्रोसेस ऑल दोज इमोशंस दैट यू कम फेस टू फेस। लेकिन यहीं पे ग्राफोथेरेपी या न्यूमरोलॉजी अगर आप स्टडी करते हैं, कंसल्टेंट के साथ में बैठ के अपने आप को समझते हैं, तो सिर्फ 1-1.5 घंटे के सेशन में आप बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अपने बारे में ले सकते हैं विच अदरवाइज वुड टेक यू लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोथेरेपी कैन रियली हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, get rid of all those old patterns which are bringing you back and put you on the growth of your highest potential. So my friends, ये जो assets and liabilities of life हमने बात करी थी और ये हम लेके आए थे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तक। इन 4 एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये मिली होगी कि हमारी लाइफ में जो रिजल्ट्स आते हैं, क्यों हम सफ़र करते हैं, क्यों हमारे रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, हमारी हेल्थ सफ़र करती है, वो किन पैटर्न्स की वजह से होता है, या हमारी लाइफ के कौन से एक्सपीरियंसेस हमें किस तरह से नेगेटिवली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जैसे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।